हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप बिल्कुल ठीक हैं। ऑन बिहाफ ऑफ चेतन भारत लर्निंग, मैं डॉक्टर विकास कुमार एक बार फिर आपको कहता हूं वेलकम टू दिस सेशन ऑन वॉइस। वॉइस क्या है? आवाज़ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक्टिव पैसिव वो एरिया है जिस पर क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली नहीं भी आए तो भी ये बहुत इम्पैक्ट कर सकता है हमारे स्कोर्स को, क्योंकि जब हम सेंटेंसेस को डिफरेंट फॉर्म्स में बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, फॉर्म करते हैं, उस वक्त हमारी जो सेंटेंसेस को बनाने की जो एबिलिटी है वो टेस्ट होती है। सो जब आप एक्टिव में करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, पैसिव में करते हैं तो वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो ये देखिए, ये जो चीज़ें हैं ना, अब इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि लेट्स से जब आपका एग्ज़ाम है और वहाँ पर क्वेश्चंस आ गए ऑन सेंटेंस करेक्शन और उसमें से 2 सेंटेंसेस आ गए पैसिव वॉइस के, तो आप कैसे करेक्ट करेंगे उसको? इसके बेसिक्स हैं। जिन स्टूडेंट्स ने हमसे पहले पढ़ाई की है या आगे करेंगे, दे वुड नो, उनको मालूम होगा कि एक्टिव पैसिव वॉइस के भी कुछ रूल्स हैं जो हमने वाइल डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। तो आज उन्हीं रूल्स को अप्लाई करेंगे और कोशिश करते हैं कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट वन, डिड आई किल द बर्ड? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, सेंटेंस है रादर। हैड आई किल्ड द बर्ड? Had the bird be killed by me? Did I kill the bird? Did ज्यादातर क्या बनता है? Had बन जाता है, ठीक है? ओके, या बनेगा was। इस सिचुएशन में मुझे तो लग रहा है had बनेगा, मुझे लग रहा है was बनेगा, मैं हूं टोटली कंफ्यूज्ड। Did I kill the bird? अब इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। Did I, कौन सा फॉर्म मैं ले रहा हूं? He did it, यानी ये उसने किया, राइट? अगर मैं had कह दूंगा तो पास्ट में चला जाएगा और पास्ट में, राइट? ठीक है, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा अगर had कह दूंगा, राइट? जब मैं did कहता हूं, सो did क्या बनेगा? did बनेगा आपका was the bird killed by me? Did I kill the bird? Was the bird killed by me? had नहीं बन सकता, और अगर हैड बनता भी इवन देन इसमें से तो कोई चॉइस है ही नहीं, ये तो वैसे ही एक्टिव है। ये एक्टिव वॉइस को पैसिव करना है, ये एक्टिव है ना, चेंज द वॉइस लिखा है। सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई कीजिए एक्टिव है या पैसिव है। ये एक्टिव है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको चेंज करना है इनटू पैसिव वॉइस। वाज द बर्ड किल्ड बाय मी? क्या वो मेरे द्वारा मारी गई? सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। चलिए टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज बीइंग डन बाय हिम। अब ये जो है बीइंग डन, ये उसके द्वारा किया जा रहा है, ये ऑलरेडी पैसिव है, इसको एक्टिव करना है। ही इज डूइंग इट, वेरी इजी, ठीक है जी। अब ये किया क्यों हमने? दिस इज बीइंग डन बाय हिम, ही इज डूइंग इट। सब्जेक्ट क्या है? दिस। क्या किया जा रहा है उसके द्वारा? दिस, ये सब्जेक्ट है ना। जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं यार एक्टिव टू पैसिव या पैसिव टू एक्टिव, तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में तब्दील होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बनता है। सो दिस इज बीइंग डन, इसका सब्जेक्ट ये है तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर ही इज डूइंग दिस, ही इज डूइंग इट, क्वाइट इजी। और यहां पे ऑब्जेक्ट है हिम, ये उसके द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? उसके द्वारा, तो वो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ही इज डूइंग इट। यही सबसे बड़ा क्लू है एक्टिव पैसिव का। बाकी ऐसे क्लूज होते हैं कि कौन से फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में या सेंटेंस में ही, जैसे ही क्या बन जाता है, आई क्या बन जाता है, मी क्या बन जाता है। अगेन ये सब हमने कर रखा है ना, हम उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। चलिए, ही वॉन्ट्स मी टू किल हिम, ही वॉन्ट्स मी टू हैव किल्ड हिम। Okay, he wants him to be killed by me. Correct. He wants me to kill him. ये इसकी जगह पर आएगा ना अब। So he wants him to be killed by me. Therefore, option 3 makes the best choice. चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ही नेवर टीजेस अदर्स. एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन है. वो कभी भी दूसरों को टीज नहीं करता है. अब इसको ट्रांसफॉर्म कैसे करेंगे हम? दूसरे कभी भी उसके द्वारा टीज नहीं किए जाते हैं. राइट? अदर्स आर नेवर टीज्ड बाय हिम. लुक्स लाइक अदर्स आर नॉट टीज्ड. नेवर, नेवर. नॉट और नेवर का एक मीनिंग नहीं होता है. नॉट होता है नहीं, नेवर होता है कभी नहीं. Others are not teased by whom, ये incomplete है. Right? He does not tease anyone, ये तो वैसे ही active है. Therefore, इस situation में option 1 seems to make the best choice. All right, next question. I may correct the answer. क्या correct कर सकता हूं मैं? Answer. अब अगर इसको मैं passive करूं, so मेरे द्वारा क्या correct किया जा सकता है? The answer. Therefore, answer subject बनेगा अब. So answer से शुरू कर देंगे हम. The answer may be corrected by me. बहुत easy. Just a 1 second question. Could be नहीं, past की बात नहीं कर रहे हैं. May be correct. May be correct कौन सी फॉर्म है? May be के बाद थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की. May the answer be corrected by me. Wrong. चलिए next one. She held him responsible. She is the subject. किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया? Him, object. अब वो सब्जेक्ट बनेगा कैसे? He was held responsible by her. Who was held responsible by her? He, है ना? He becomes the subject now. So again बात वही है, सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट की जगह ले जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है. It is quite simple. चले to the next one. He never breaches trust. वो कभी भी ट्रस्ट ब्रीच नहीं करता है. क्या ब्रीच नहीं करता है? कौन नहीं करता? ब्रीच करने का मतलब ब्रीच होता है तोड़ता नहीं है. सो वो किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ता है. यहां पे ये ऑब्जेक्ट है, अब इसने बनना है सब्जेक्ट. यहां पे ये सब्जेक्ट है. ठीक है? एक्टिव वॉइस. चलो उसको चेंज करते हैं. ट्रस्ट इज नेवर ब्रीच्ड बाय हिम. ऑप्शन 1. राइट. सो ट्रस्ट अब बन गया आपका सब्जेक्ट और वो कभी भी उसके द्वारा ब्रीच नहीं किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. शी ऑलवेज ईट्स केक्स. एक्सक्यूज मी. सो शी सब्जेक्ट है अभी, जो कि एक्टिव वॉइस है. ठीक है? क्या खाती है वो अक्सर या हमेशा? केक्स. केक्स ऑब्जेक्ट हो गया. राइट. ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके द्वारा क्या खाया जाता है हमेशा? केक्स. केक्स हो गया सब्जेक्ट. किसके द्वारा खाया जाता है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बन गया. केक्स आर ऑलवेज ईटन बाय हर. वेरी इजी. नेक्स्ट वन. दे आर मेकिंग टी. टी इज बीइंग मेड बाय देम. दे सब्जेक्ट. टी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट बिकम्स अ सब्जेक्ट. टी इज बीइंग मेड बाय देम. अब यही ट्रिक्स हैं जो आपने समझनी है. आर है तो बीइंग मेड हो जाएगा. राइट? दे आर मेकिंग टी. सो टी इज बीइंग मेड. बनाई जा रही है. यही वो चीजें हैं जो एक्टिव पैसिव के बेसिक्स में हमने सीखी थी. ओके? चले आगे. He does not allow me to go. I am not allowed to go by him. Who does not allow? Subject. किसको अलाउ नहीं करता है? Me. Object. मैं कह रहा हूं बहुत देर से कि ऑब्जेक्ट बनेगा सब्जेक्ट. जब मी हमने प्रोनाउंस में डिस्कस किया था कि मी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है तो आई उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन होता है. तो ये आई बन गया. आई एम नॉट अलाउड टू गो बाय हिम. अगेन ऑप्शन 1. राइट. यहां वेंट क्यों गलत हो गया? क्योंकि हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेंगे. राइट? ही डज नॉट अलाउ. डिड नॉट नहीं है, डज नॉट है. सो प्रेजेंट की बात हो रही है ना. नेक्स्ट. वी वेस्ट मच टाइम ऑन ट्रिफल्स. ट्रिफल्स होती छोटी छोटी बातें, इररिलेवेंट सी. मच टाइम वॉज वेस्टेड मान लिया चलो, लेकिन ये वॉज है भाई. मच टाइम विल बी वेस्टेड. विल बी कैसे आया? टेंस नहीं चेंज कर सकते ना हम. वी वेस्ट अभी भी करते हैं. यहां पर तो वॉज है, यहां पर विल बी है. यहां पर वॉज का मतलब किया गया था, विल बी का मतलब किया जाएगा, तो दोनों ही गलत. मच टाइम इज वेस्टेड ऑन अस, बाय अस रादर. मच टाइम इज वेस्टेड. इसमें भी एक चीज की एडिशन करने की जरूरत है. मच टाइम इज वेस्टेड
बाय अस। या तो ये कर लें या ये जो टाइपोग्राफिकल एरर है इसको हटा दें, बस एक जस्ट अ कॉमा, जस्ट इन्वर्टेड कॉमा जो गलती से टाइप करते वक्त रह जाता है। मच टाइम इज वेस्टेड बाय अस ऑन ट्रिफल्स। ऑप्शन 3, यू डोंट नीड टू वाइंड दिस वॉच। दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड। एक तो ये बहुत सही लग रहा है, क्यों? सब्जेक्ट क्या है? ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ पे हमारा अब ये सब्जेक्ट बन गया। सो दिस वॉच नीड नॉट बी वाउंड। एक तो ये दिस वॉच डज नॉट वाइंड। डज नॉट वाइंड whom? ये जो है ना अब ये वोंट बनेगा, प्रेजेंट रादर पास्ट पार्टिसिपल लेगा। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं ना, ये पास्ट का पार्टिसिपल लेगा। दिस वॉच नीड नॉट बी वोंडेड। वोंडेड कोई बात नहीं बनी, राइट? वाइंडेड अप जी नहीं। ऑप्शन 1 इज द बेस्ट चॉइस। दिस हाउस बाय माई फादर, क्या आएगा? पैसिव वॉइस की हम बात कर रहे हैं, राइट? वॉज बिल्ट। वॉज बिल्ड नहीं, वॉज अगर होगा तो ये तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है ना, ये नहीं ले सकते हम, हमें पास्ट वाला फॉर्म लेना है, राइट? हैज बिल्ट। दिस हाउस हैज बिल्ट माई फादर। इस घर ने मेरे पापा को बनाया, ऐसा तो नहीं हो सकता, राइट? चलें टू द नेक्स्ट वन। द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड फॉर सम मोर टाइम, आर आस्क्ड, आर आस्किंग। ओके, अब डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स है तो हैज तो हो ही नहीं सकता, है ना, प्लूरल के साथ सिंगुलर। आर आस्क्ड भी नहीं हो सकता। अब या तो हैव आस्क्ड होगा या फिर आर आस्किंग होगा, ठीक है? फॉर सम मोर टाइम, टेंस चेंज है। हैव आस्क्ड का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स ने मांगा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आर आस्किंग present continuous, that is the difference. So context पे डिपेंड करता है, टेक्निकली दोनों ही ठीक हैं। My mother is cooking food. My mother is the subject, object is food. So food से शुरू कर सकते हैं हम। Food is being cooked by my mother, ये सही लग रहा है। Food has been cooked, has been cooked कब होगा? My mother has cooked the food, तब has been होगा। So ये गलत है बाकी सारे। प्रियंका has solved the issue. The issue have been कैसे हो गया? issue एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ have यूज नहीं हो सकता। The issue is solved by Priyanka. Maybe the issue has been solved by Priyanka. Absolutely spot on. Has been कब लगाए? जब हैज है, राइट? एक ही है, एक ही इशू है ना, तो हमने हैज बीन लगाया है, ओके? अगर मैं इसको इश्यूज कर देता हूं, प्रियंका हैज सॉल्व्ड द इश्यूज, देन द इश्यूज हैव बीन, प्लूरल हो जाता फिर वो, हैव बीन सॉल्व्ड बाय प्रियंका, राइट? लेट्स कंटिन्यू। आलिया वॉज रीडिंग द गीता। The Gita was being read by Alia. The Gita were being read. Gita was being read. The Gita was read by Alia. Was being read by Alia. पढ़ी जा रही थी। यह ना कि आलिया गीता पढ़ रही थी, तब की बात। तो गीता के द्वारा, आलिया के द्वारा गीता पढ़ी जा रही थी। Therefore, option 1. Next one. He had composed a song. A song has composed by him. वैसे तो has been होना चाहिए, लेकिन ऊपर है had, तो has तो हो ही नहीं सकता। A song had composed by him. No, थोड़ी सी गलती है। A song had been composed by him. अब had been क्यों आया यार? बहुत लोग को कंफ्यूजन हो जाएगी। had है, जब had आ गया तो वो चेंज ऐसे ही होगा, had been, right? It had been done. I had killed him. Okay, he had been killed by me, ऐसा। चले, the fire destroyed expensive products. Expensive products destroyed by the fire, इसमें कमी है वर्ब की, वर्ब की कमी है।
वर डिस्ट्रॉयड बाय द फायर, या दिस इज द बेस्ट। हैव बीन टोन कैसे, मीनिंग क्यों चेंज करेंगे? द फायर बीइंग डिस्ट्रॉयड, इसका तो कोई मतलब बना ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव वॉर्नड यू, हमने आपको वॉर्न कर दिया है। यू हैव बीन वॉर्नड, लगता तो सही है। वी हैव यू वॉर्नड, नो। वॉर्नड यू हैव बीन, ये तो बहुत पोएटिक है। हैव यू बीन वॉर्नड, क्वेश्चन मार्क आना चाहिए था। एनी हाउ गलत है ये। वी हैव वॉर्नड यू, हम सब्जेक्ट हैं, आप ऑब्जेक्ट हो, आप पहले आ जाओगे। यू हैव बीन वॉर्नड। नेक्स्ट, वी शुड हैव हेल्प्ड सैम, सैम शुड हैव बीन हेल्प्ड बाय अस। बाकी सब में तो वैसे सेव है, रॉन्ग ऑप्शन है सारे। नेक्स्ट वन, दिस प्रॉब्लम बाय योर ब्रदर वाज सॉल्व्ड, इस सॉल्व हो सकता था अगर आज होती, लेकिन ये तो yesterday है। will be solved भी नहीं हो सकता, doesn't make any sense, solves, was solved। next one, my father wrote this book, it was written by my father, क्योंकि लिख दिया है, wrote है, हो चुका है, तो मतलब पहले एक्टिव फिर पैसिव, सेम ही चीज है। it was written by my father। this clock is made, was made, ये बनाई गई थी, पुरानी बात है ना, 1750 में। चलिए, लेट्स डिस्कस सम वोकैब के क्वेश्चंस। ये इडियम्स हैं जी, जिनका हमने सही मीनिंग ढूंढना है। गिव समवन द बेनिफिट ऑफ द डाउट, ट्रस्ट व्हाट समवन सेज, यस, ट्रस्ट व्हाट समवन सेज, कि चलो डाउट तो है इस पे, लेकिन चलो मान लिया, ठीक है, ट्रस्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन, गेट समथिंग आउट ऑफ हिज सिस्टम, इसका मतलब होता है कि किसी चीज को अपने जहन से निकालना और किसी और चीज पे फोकस करना। आप शायद ये पढ़ नहीं पा रहे हैं पूरा, सो आई हैव टू गो आउट ऑफ द फ्रेम, थोड़ा सा अब पढ़िए। सो डू द थिंग यू हैव बीन वांटिंग टू डू, सो यू कैन मूव ऑन, कि फटाफट काम खत्म करो तुम और आगे बढ़ो। आपके लिए भी अप्लाई होता है, फटाफट ये पेपर क्लियर करो यार, जो भी आपका एग्जाम है, और आगे बढ़ो। बस एक बार देना है अच्छे से, बस उसके बाद यू विल बी कंफर्टेबल थ्रू आउट योर लाइव्स। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, मतलब आसान है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है नहीं। यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक, इसका मतलब होता है आप किसी से कोई सही काम जबरदस्ती करवा नहीं सकते, गाइड कर सकते हैं। आप ये समझ रहे हैं बात? ये बहुत कंटेक्चुअल है, ये हमारे और आपके ऊपर भी अप्लाई होती है, मेरे ऊपर भी होती है। आप अगर कोई चीज़, अच्छी चीज़ मेरे को सिखाएं, गाइड करें, सो करना तो मैंने ही है ना। बिल्कुल वैसे ही यार, जैसे हम ये पढ़ाई कर रहे हैं ना, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके काम तभी आएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। यू कांट फोर्स समवन टू मेक द राइट चॉइस। वैसे आपने तो ले लिया राइट चॉइस, सीबीएल में आ गए। चलिए, वेल बिगन इज हाफ डन, शुरुआत अगर अच्छी है तो आधा काम तो हो गया है। गेटिंग अ गुड स्टार्ट इज ऑलवेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सम सिनोनिम्स, इम्प्रिंट्स, इम्प्रिंट्स क्या होते हैं? इम्प्रिंट्स होते हैं इम्प्रेशंस, सेम मीनिंग है। इंडेलिबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी इरेज्ड या रिमूव, हटाया नहीं जा सकता जिसको। इनएफेबल, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, कांट बी एक्सप्लेन्ड, जो एक्सप्लेन ही नहीं किया जा सकता। पेस्टर, पेस्टर होता है नैग करना, भाई प्लीज कर दे, भाई प्लीज कर दे, करा नहीं यार तूने, भाई प्लीज कर दे, ये करना पेस्टर होता है। या कब होगा, कब होगा सर, मेरा काम कब होगा, ओह सर मेरा काम कब होगा, लाइक दैट, बार बार तंग करें जब हम किसी को। प्रोडिजी, ऑलराइट। प्रोस्क्राइब, बैन, बैन करना। प्रिक्लूड, अवॉइड करना। ऑब्विएट, अवॉइड करना। पैरागन, प्रोडिजी, सेम मीनिंग। पैरागन एक्चुअली परफेक्ट एग्जाम्पल भी होता है, प्रोडिजी भी एक परफेक्ट एग्जाम्पल को कहते हैं। ऑब्लिवियस, इसका मतलब होता है मेरे को किसी चीज के बारे में पता ना होना, सो अनअवेयर।
अलर्ट, विजिलेंट, ये दोनों का सेम ही मीनिंग है। विजिलेंट मतलब बहुत एक्टिव, अलर्ट एकदम। अवेयर इसके लिए एंटोनिम है। वोकलाइज, वोकलाइज होता है अपनी बात को बोलना, एक्सप्रेस करना। आर्टिकुलेट इज द वर्ड। वोकलाइज मीन्स टू एक्सप्रेस, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट भी कह सकते हैं, वोकलाइज भी कह सकते हैं, आप रजिस्टर भी कह सकते हैं, राइट। इनकैप्सुलेट, इनकैप्सुलेट होता है टू कवर लॉट्स इन लेस। मैटर ज्यादा हो उसको आप थोड़े से शब्दों में कवर कर दें, थोड़े से शब्दों में बता दें, वो होता है इनकैप्सुलेट करना। समाइज, बिना किसी रेजिस्टेंस के मान जाना कोई बात। सब्स्यूम होता है इंक्लूड, और ऐसे इंक्लूड करना कि जिसको इंक्लूड किया है उसकी आइडेंटिटी कम नजर आए। कोर्स, कोर्स होता है फोर्स करना, जो आप नहीं करना चाहते वो करवाया जाना आपसे, फोर्स। फोर्स, ड्रैगून का भी सेम ही मीनिंग है। व्हाट इज डॉगमैटिक? डॉगमैटिक होते हैं वो लोग who make people believe in their doctrines। जो ये कहते हैं ना कि यार मैंने कह दिया भगवान नहीं है तो नहीं है, या मैंने कह दिया है तो है, बस फिर बात खत्म। मतलब जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है, वो ही डॉगमैटिक होते हैं। अपनी डॉक्ट्रिन्स को ही असर्ट करते हैं। जो मियांडर, मियांडर होता है भटकना, सही जगह ना पहुंच पाना। चलिए कुछ एंटोनिम्स। द फर्स्ट वन, ग्रिजली। ग्रिजली क्या होता है? हॉरिड, ग्रूसम, टेरिबल या अगली। वियर्ड दिखें जो, या अगली कह देते हैं चलिए। और इन सबका एक ही एंटोनिम है अट्रैक्टिव। ये अनअट्रैक्टिव अपीयरेंस के लिए यूज होता है टर्म ग्रिजली। फैब्रिकेटेड, जो सच नहीं है। ऑल्टर्ड, फैब्रिकेटेड ही होता है। अडल्टरेटेड, क्या होता है अडल्टरेटेड? कुछ मिला दिया जाए जिसमें। स्पॉइल्ड, ये सब फैब्रिकेटेड ही है। जेन्युइन होता है इसका एग्जैक्ट एंटोनिम। मॉर्टिफाई, देखते हैं जी। पेट्रिफाई मीन्स टू स्केयर, डरा देना किसी को बहुत बुरी तरीके से। डिफाई, चैलेंज। डिफाई को देखिए, ध्यान से देखिए, दोनों का सेम प्रोनाउंसिएशन है। दिस मीन्स टू वर्शिप लाइक गॉड, जैसे अंबेडकर को इंडिया में कई लोग करते हैं। वर्शिप लाइक गॉड, कई लोग टीचर्स को भी करते हैं अपने। मॉर्टिफाई का मतलब है किसी को नीचा दिखाना या डिसप्लीज कर देना, अपीज करना, उसका उल्टा मना लेना उसको। वेरी इजी। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल होता है यार बहुत स्ट्रॉन्ग, जिद्दी, स्टबन, जो मान ही नहीं रहा बात। डोमिनेंट, डोमिनेंट भी कह सकते हैं। इंट्रेपिड इज फियरलेस, फियरलेस जो डरे नहीं, सेकंड वर्ड भी सेम है। डॉन्टिंग, जो डरा दे। टिमिड, शाय, और ये इसका एग्जैक्ट एंटोनिम है। इंडोमिटेबल होता है अग्रेसिव, सामने से आके अटैक करे। टिमिड होता है सहमा हुआ। राइट, दिस टेक्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इम्योर, इम्योर का मतलब होता है कन्फाइन कर देना, है ना, किसी चीज को किसी तक रोक देना। रिलीज उसका उल्टा कर देना, बिल्कुल ठीक। कन्फाइन तो इम्योर ही होता है। इंटरनेसाइन इज डेंजरस, डेंजरस। विनिटी इज छोटा एपिसोड या पोर्ट्रेयल कह लीजिए, छोटा एपिसोड ऑफ पोर्ट्रेयल जिसमें आपने डिस्क्राइब किया है कुछ। ऑलराइट माय डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियरली समझ आ गए होंगे और इस प्रैक्टिस को आप सीरियसली लोगे। ये वर्ड्स को भी आप और प्रैक्टिस करोगे और इनसे सेंटेंसेस फॉर्म करोगे। विद दीज वर्ड्स आई एम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय।